अंदर से था कि मेरी आर्ट कभी नहीं छूटनी चाहिए, वो छूट गया। और छूटने के बाद मैम वो इतना ब्लर हो गया था कि मुझे लगता था कि क्या मैं उस ट्रैक पे आ पाऊंगी कभी। बट आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद ट्रैक तो छोड़ो, मेरी ट्रेन दौड़ रही थी। जब आपकी हमने आर्ट क्लास ज्वाइन की, उसमें गोल्ड में हम आए, तो मैम उसमें इतने लॉट ऑफ मीडियम थे, भर भर के मीडियम्स थे जिनको हम जानते थे बट कभी भी यूज नहीं किए थे। आपकी क्लास में आने के बाद ये लगा कि अर्निंग जरूरी है बट लर्निंग मस्ट है। आप समय के साथ अपडेट नहीं रहोगे तो वो चीजें ना आपकी फिर उतनी वैल्यू नहीं रखेंगी। और आपकी क्लास में आने के बाद मेरा पूरी चीजें ही इतनी अपडेट हुई है कि मुझे तो बहुत मजा आ गया। So hey everyone, this is Vaishnavi and welcome to yet another Hall of Fame interviews. आज मेरे साथ सुनीता मैम हैं जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट अचीव करा है. She has achieved ₹57,000 in just 3 months by going through that Mission 50K Art Income Challenge inside the Gold Membership. तो उनकी जर्नी इतनी ज्यादा खास रही है बिकॉज उन्होंने कम्युनिटी जो ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर 2024 में, मगर उनको एक जो किक फैक्टर चाहिए था कहीं ना कहीं वो तब मिला जब वी हैव स्टार्टेड दैट मिशन 50K एज एन इनकम चैलेंज. So let's quickly go to her. Let's welcome her. And Sunita ma'am, congratulations firstly for the result. हम बहुत ही खुश हैं आपके रिजल्ट के लिए. And we would love to know from you कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी. So can you walk us through that beginning phase of the journey कि आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे आप जिसकी वजह से आप कम्युनिटी के अंदर आए, आर्ट से आप जुड़े फिर से. Can you please tell us about that? थैंक यू सो मच वैष्णवी मैम, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता शेरावत। आई एम महू कैंट, इंदौर। वैष्णवी मैम, जब मैंने आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, एक्चुअली एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते मैंने आपका एड देखा और मुझे उसमें चारकोल वाला जो एड आप निकालते हो वो वाला मुझे मिला और मैंने देख करके छोड़ दिया। बट वही एड मेरे पास 2-3 बार आया और मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसिनेट थी अपनी ड्राइंग को लेकर के। मैं उस टाइम टीचिंग कर रही थी मैम, आर्मी स्कूल में मैं टीचर हूँ। तो कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में जाते हुए आर्ट मेरे लिए उतना नहीं जा रहा था। हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने में बिजी हो जाते थे और आर्ट मेरा छूट रहा था। और मुझे ना हर दिन ये लगता था कि आर्ट भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। जब मैंने आपका ये देखा और इनरोल किया अपने आप को आपके चारकोल आर्ट वाले कोर्स में, मैम मेरी चीजें तो इतनी सही हो गई ना। मेरे पास ये सारी चीजें थी, मैं पोर्ट्रेट भी बनाती थी बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन ड्राइंग पेंटिंग से है। बट कुछ दिन के बाद चीजें ब्लर हो जाती हैं और वो हम धीरे धीरे फिर छूट जाती है, हमें पता भी नहीं लगता कि ये चीजें हमारे से छूट रही हैं। बट कहीं ना कहीं वो हमारी मेमोरी में पड़ी रहती है कि मेरा आर्ट इस तरह से करके मुझे रहता था कि ये चीजें तो छूट रही हैं। चारकोल आर्ट में आने के बाद मैम, जो हमारे पोर्ट्रेट बने ना, पोर्ट्रेट अमेजिंग थे, बहुत सुंदर बन रहे थे। और मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था, स्कूल भी जाती थी और भी मेरे काम थे अपने। बट मैं उसको डेडिकेशन के साथ करती चली गई। और वो कुछ आपका कराने का तरीका इतना अच्छा था, इतना थोड़ा थोड़ा सा कराते थे आप और वो बहुत इजीली हो भी रहा था। ये सब होने के बाद मेरा 30 डेज का जो चैलेंज था चारकोल वाला, वो फिनिश हुआ और आपने तभी हमें गोल्ड वाला एक ऑफर दिया। मैम मैंने उसमें एंटर किया कि जब ये इतना अच्छा था तो वो कितना अच्छा होगा जब नाम गोल्ड रखा गया है। और कुछ चीजें आपने थोड़ी थोड़ी बता भी दी थी कि ये उसमें होने वाला है। मैम चीजें तो करती थी, ग्रेजुएशन में जब हम अपना ड्राइंग का करते थे तो वहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें वाटर कलर से होती थी। उसमें हमारा स्टिल आर्ट था, लाइव पोर्ट्रेट बनते थे, जो भी था वो लाइव बनता था। स्टिल आर्ट में भी लाइव रख दिया जाता था एंड लैंडस्केप थे वो भी लाइव होते थे। बट जो चीजें मैंने यहाँ सीखी ऑनलाइन, पहले तो मुझे लगता था कि ऑनलाइन हम पढ़ा तो सकते हैं, लिखवा सकते हैं, बट आर्ट कैसे हो सकती है। बट जब मैंने ये सीखा तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये भी उतने ही अच्छे तरीके से हो सकती है। उसी में मैम ये जो चीजें हुई है ना, फिर तो जब मुझे लगा कि नहीं, मेरी आर्ट तो अब जो मैं कोर्स करके कर रही थी, अपनी डिग्री लेकर के कर रही थी, उससे भी बेटर अब चीजें मुझे मिल रही हैं। मैम मेरे मन में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं अपना स्कूल जो जाती थी मैं वो क्विट कर दूं और ये सारी चीजें मैं लेकर के आऊं। मैंने अपना और अच्छे से इसको डेवलप किया। और उसी बीच आपने एक चैलेंज रखा, इसमें आर्ट के अंदर चैलेंज रखा था 50K चैलेंज। उसको हमने सुना और उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। वो फॉलो करने के बाद तो मैम बस बहुत चीजें बदल गई फिर तो। वाओ मैम, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी. आई कुड टोटली अंडरस्टैंड यू क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि आप सिंस पहले से आर्ट बैकग्राउंड से आते हो, तो यस मैम, कहीं ना कहीं आप एक रिफाइनमेंट चाहते थे और आर्ट से वो आपको जो रियली। लगाव था वो गया नहीं था और आप चाहते थे इसी में मैं कुछ करूं, है. यस मैम, वो एक अंदर कॉर्नर में रहता है ना कि यही मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा है, मेरी इनकम भी हो रही है।
बट जो मेरा एक अंदर से था कि मेरी आर्ट कभी नहीं छूटनी चाहिए, वो छूट गया। और छूटने के बाद मैम वो इतना ब्लर हो गया था कि मुझे लगता था कि क्या मैं उस ट्रैक पे आ पाऊंगी कभी। बट आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद ट्रैक तो छोड़ो, मेरी ट्रेन दौड़ रही थी। और जब मैम आपने ये 50K चैलेंज दिया ना, आपने सारी चीजें बताई, आपको कैसे अपनी क्लासेस लेनी है, कैसे बहुत सारे आपने एफर्ट लगा करके सबको बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, ये वर्कशॉप ले सकते हो, ये ले सकते हो। मैम मेरे लिए तो वो इतना इजी था, बिकॉज मैं कैंट एरिया में रहती हूँ और फिर मैं टीचर थी, वहां के भी मेरे बच्चे थे, टीचर से बहुत सारे जानने वाले थे। तो चीजें आपने बताई थी कैसे आपको अपना ऐड करना है, कैसे बताना है बच्चों को, कैसे लाना है, मेरे लिए वो इतना इजी हुआ ना मैम। मैंने इस तरह से पैलेट ये कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद इसमें मैंने अपनी डेट, एक वर्कशॉप मैंने घर पे रखी, इसमें डेट मेंशन किया, और बच्चों को मैंने फ्री डेमो अपना ही सब कुछ, आर्ट वर्क भी, कलर भी, सब कुछ, पेपर वेपर सब कुछ मैंने खरीदा मैम। और बच्चों को इनवाइट किया कि हमारी एक क्लास है और फ्री डेमो है, आप आ जाओ। बच्चे संडे में आए, उन्होंने खूब इंजॉय किया, मैंने उनको पेपर दिया, अच्छे से आर्ट वर्क कराया। उसमें मैम मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि ऑफलाइन ही हमारी स्कूल में क्लास होती है, तो बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, वो सब मेरे लिए इजी था। वो वर्कशॉप हमारी हुई, वर्कशॉप के बाद उस वर्कशॉप में मेरे पास बच्चे आए थे 25। मैम 3 दिन बाद हमने कहा, और वर्कशॉप में जैसे ही आए बच्चे तो हमने उन सबके व्हाट्सएप नंबर लिए, जैसे स्कूल में ऑनलाइन कोविड के बाद क्लासेस चल रही थी, व्हाट्सएप ये वो, वही पैटर्न मैंने यूज किया। मैम सबके व्हाट्सएप नंबर लिए, और इवनिंग में बैठ करके उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बच्चों को, फिर उनको जैसे आप हमें भेजते हो वैसे ही मैसेज भेजे कि हम ये करने वाले हैं। और 3 दिन के बाद मैम ये क्लास हमने रखी, उसमें 17 बच्चे मेरे पास एडमिशन में आ गए मैम। वाह, इनक्रेडिबल। रियली 17 बच्चे फिर आते गए, एक दूसरे को देख देख करके ना आते गए। मेरे पास बच्चे थे 4th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे, बाद में तो 11th स्टैंडर्ड की जो गर्ल्स थी वो भी मेरे पास आई। कुछ ठीक है। बच्चे इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको 12th के बाद कुछ ना कुछ फैशन डिजाइनिंग में करना था, उनको हम्म। कलर थ्योरी पढ़नी थी, वो सब मेरे पास था, हम्म। सब कुछ था। और आप भी कलर थ्योरी पढ़ा चुके थे हमें गोल्ड में। तो मेरे लिए तो ये जर्नी मैम इतनी अच्छी रही है कि मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बताने के लिए कि कितना गुड फील मुझे हुआ। और उसी टाइम पे मैम मेरे मन में आया कि अब मेरी मेरी आर्ट क्लास इतनी अच्छी चल रही है, तो मैं दो दो चीज कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, और मैंने स्कूल को रिजाइन कर दिया। और मैम मेरे पास इवनिंग में 3 बैच बच्चों के थे आर्ट क्लास में। बहुत बहुत अच्छा रहा मेरी ये जो जर्नी थी ना, आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद चीजें बहुत क्लियर हुई हैं मेरी। तो मैम इसमें क्या होता है, जो डिग्री हम लेते हैं, BFA करो, MFA करो, मैम वहाँ एक मीडियम होता है कि आपको ऑयल पेंटिंग करनी है तो ऑयल पेंटिंग करनी है, आपको वाटर कलर, जैसे ग्रेजुएशन में वाटर कलर का कराते हैं। बट जब आपकी हमने आर्ट क्लास ज्वाइन की, उसमें गोल्ड में हम आए, तो मैम उसमें इतने लॉट ऑफ मीडियम थे, भर भर के मीडियम्स थे जिनको हम जानते थे बट कभी भी यूज नहीं किए थे। जैसे सॉफ्ट पेस्टल, मैम जानते थे, शॉप पे देखते थे, बट ये कैसे यूज होता होगा, और वो आपने कराया, इतने इजी तरीके से सब कुछ होता चला गया ना। सॉफ्ट पेस्टल मैम मैंने कभी यूज नहीं किया था। चारकोल का मटेरियल मेरे पास था, मैंने पेंटिंग्स देखी थी, जब पेंटिंग की शॉप पे जाते थे वहां पेंटिंग्स देखी, बट ये यूज कैसे होगा वो नहीं मुझे पता था। हम तो पूरा ग्रेफाइट से या वाटर कलर से ही बनाते थे। और ऑयल पेंटिंग से, ऑयल पेंटिंग करती हूँ मैम, ये सारा था। एक्रेलिक भी करती थी मैं, बट कभी मैंने पेंसिल कलर से नहीं किया था। और पेंसिल कलर के अंदर भी और चीजें होती हैं, वाटर कलर से एक्टिवेट हो जाती है वो, मतलब वो तो बहुत ही मजा आ रहा था जब हमने वाटरमेलन और वो सारी चीजें सीखी ना हमारी, वाटर कलर से पेंसिल को किया। और एक इसमें मेरे लिए न्यू था मैम, चारकोल तो न्यू था ही, सॉफ्ट पेस्टल, पेंसिल कलर। पेंसिल कलर से इतनी सुंदर चीजें बन सकती हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। बिल्कुल रियलिस्टिक, लेमन और ये मौसमी वगैरह सब कुछ हमने जो भी बनाया बहुत सही था। और वो जो मैं आपसे सीख रही थी वही सारा कुछ मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती जा रही थी। स्टूडेंट इतने हैप्पी थे, क्योंकि मैम वो बाहर चीजें उनको मिलने वाली नहीं थी, वो बिल्कुल मेरे ही आसपास रहते थे, कैंट के अंदर ही। वो अपना खाना पीना खाया, स्कूल से आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, और वो बिना मम्मा के अपने आप ही दौड़ करके आ जाते थे मेरे पास। अगर वो मार्केट में जाते हैं, यहाँ बच्चे सीखते हैं पेंटिंग, मार्केट में बहुत बच्चे जाते हैं, बट उनको मम्मा छोड़ने जाती है, एक बार स्कूटी से छोड़ने जाएगी फिर लेने जाएगी, तो उनका वो एफर्ट खत्म हो रहा था कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए तो मैम रियली बहुत अच्छी जर्नी रही है। वाओ मैम, जिस तरह से यू आर एक्सप्लेनिंग, वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बीएफए बैकग्राउंड,
तो लाइक आप उन वेट मीडियम्स में अच्छे थे, बट ड्राई मीडियम्स इज समथिंग जो आपके लिए काफी नया था, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ही नया था। वाह। बिल्कुल नया था, और मुझे इसको करने के बाद इतना अच्छा लगा। एंड मैम, जो आप पोर्ट्रेट बनवाते हो ना, और उसके बीच में ये जो प्रैक्टिस कराते हो, ये प्रैक्टिस तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और ये कहीं ना कहीं मेरी इतनी छूट चुकी थी ना। जैसे वार्म अप एक्सरसाइज, यस। और आईज अलग से बताना, नोज अलग से बताना, और फिर अगर कलर पेंसिल में हम कलर पैलेट कैसे बनाएंगे, ये यस। सारी चीजें रियली, इनको करते करते मुझे थकान भी नहीं होती थी। पहले से मेरा यही था कि पेंटिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता था लाइक अ मेडिटेशन। कहीं से भी करेक्ट। हम मार्केट से आए थके हुए और मुझे पेंटिंग करनी पड़ जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि नहीं अभी मुझे बोझ लगेगा, और वो सेम चीज मैंने अभी भी देखी कि मुझे वही लग रहा था। Wow, that's so inspiring, ma'am. And we can understand from your voice कि आपको कितना ज्यादा passion है आर्ट को लेकर के, right? रियली मैम। And so, ma'am, how things would have been different अगर let's say since you're already coming from an art background, तो यही चीजें शायद आप खुद से करने जाते, तो what how things would have been different because let's say you already had that experience कि okay ऐसे करते हैं versus हम community में जब इस तरह से ग्रुप कोचिंग में सीख रहे हैं, तो क्या आपको फर्क लगता है? दोनों में क्या फर्क होता अगर प्रोबेबली आप खुद से करने जाते, या फिर what was the impact of community here? Would you मैम, like? मेरे साथ ऐसे हुआ है, जैसे आपको कहीं ट्रेवलिंग करनी है, आपको पता है मुझे दिल्ली जाना है या मुझे बेंगलोर जाना है, आपके पास टिकट भी है, आपके सामने ट्रेन भी खड़ी है, मैम मैं उस ट्रेन में ही नहीं चढ़ पा रही थी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ जैसे आप पीछे से आए और आपने कहा सुनीता मैम चलो 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 जल्दी, और हम दोनों उस ट्रेन में चढ़ गए। रियली ऐसा हुआ मेरे साथ तो। मतलब वो जर्नी मेरी ऐसी रही जैसे मुझे एक किक की जरूरत पड़ रही थी, और वो किक मुझे आपसे मिली, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली। सबसे अच्छा मैम मुझे ये लग रहा था कि मुझे न्यू न्यू थिंग्स जो मिल रही थी, मीडियम्स जो मिल रहे थे, वही सारी चीजें मैं बच्चों को भी दे पा रही थी। हाँ। जबकि वो सारी चीजें अगर मैं अपने से क्लास चलाती, तो जो मुझे आता था मैं वही उनको सिखाती, बस स्केचिंग, शेडिंग, वाटर कलर, एक्रेलिक एंड ऑयल पेंटिंग। बट बच्चे ऑयल पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते मैम, ड्राई मीडियम में वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वो मैंने हम्म। आपकी क्लास में गोल्ड में आने के बाद सीखा। गॉट इट। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हमें भी लेट्स से लाइक यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, तो उस केस में यस, हमेशा कहा जाता है कि आप जितना सीखोगे उतना ज्यादा फिर यू कैन सर्व अदर्स, यू कैन गिव टू अदर्स, रियली रियली राइट? मैम। बीट पोर्ट्रेट, बीट कमीशंस, बीट प्रोडक्ट और एनी लेट्स से सर्विस, जैसे आप हम टीच कर रहे हैं किसी को। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारा एक वैल्यू है कम्युनिटी का ग्रोथ, विच इज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग यस मैम। आवरसेल्व्स, विच इज सो इट इज लाइक इट इज अ पिलर जिससे जिसको लेके हम जी रहे हैं, है ना? क्योंकि रियली रियली। वी आर डूइंग इट एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, सो यस मैम। मैम एक्चुअली में होता ये है कि मुझे आपकी क्लास में आने के बाद ये लगा कि अर्निंग जरूरी है, बट लर्निंग मस्ट है। आप समय के साथ अपडेट नहीं रहोगे तो वो चीजें ना आपकी फिर उतनी वैल्यू नहीं रखेंगी। और आपकी क्लास में आने के बाद मेरा पूरी चीजें ही इतनी अपडेट हुई है कि मुझे तो बहुत मजा आ गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत सारी मनी है, तो मेरे पास इतना धन है, और मुझे ये लगता है कि इतने सारे मीडियम्स अगर मेरे पास हैं तो मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं अगर अपनी क्लास चलाऊंगी तो मैं बच्चों को लॉट ऑफ चीजें दे सकती हूँ। यस यस, ट्रूली ट्रूली एक आर्टिस्ट के लिए पता है यही कहा जाता है कि उनको द ओनली थिंग दैट मेक्स देम हैप्पी इज ऑल दोज डिफरेंट टूल्स एंड मटेरियल्स, और सारा सप्लाईज रियली आ जाए ना, रियली तो वो उनके रियली। लिए बिल्कुल उनकी हैप्पी प्लेस होती है। यस मैम। एंड मैम जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है और आप बहुत अच्छे से एक एक चीज को बताते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें टूल्स क्या क्या लगेंगे, और वो सारे टूल्स ऐसे करके आप एक एक चीज को क्लियर करते हो, और इस टूल को हमें कैरी कैसे करना है, इसको रखना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, वो चीजें इतनी अमेजिंग होती है मैम। वही चीज हम बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, ड्राइंग के टूल्स महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जैसे हमारी मोनो इरेजर है, तो वो चीजें रोज रोज हम परचेज नहीं कर सकते। जब आप सबसे पहले ड्राइंग सिखाने से पहले वो टूल्स आप रखते हो, एक एक टूल्स को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है मैम। अगर हम अपने आप से कोई चीजें करते हैं तो वो सारी चीजें नहीं हम कर पाते फिर, और जब हमें ही नहीं आएगी तो हम बच्चों को ही कैसे दे पाएंगे वो ट्रू, चीजें। बिल्कुल सही। मैम जैसे आपने बातों बातों में बताया कि व्हेन यू वर रनिंग योर ओन आर्ट क्लासेस एंड देन आपको वहां से पता चला कि दिस इज बहुत अच्छा चल रहा है, सो यू डिसाइडेड टू स्विच, और उस समय वो था जब आपने फाइनली रिजाइन कर दिया स्कूल जॉब से। यस मैम। सो मैम उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, बिकॉज
फॉर ऑल द व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद ये डिसीजन लेना उनके लिए आसान नहीं है, किसी चीज को छोड़ के कुछ नया शुरू करना, वो भी जीरो से। सो मैम, वो डिसीजन आपके लिए कितना डिफिकल्ट था और क्या था वो पूरे मूवमेंट में, आप क्या वो बता सकते हो? मैम मुझे तो ऐसा लगा आपकी क्लास में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस इतना आ गया, एक पॉजिटिविटी इतनी आई कि अगर मैम मैं ये देखती थी आपकी क्लास में ना 300 से अबव स्टूडेंट्स होते थे कि अगर मैम 300 बच्चों को पढ़ा रही हैं, या बच्चे तो नहीं थे, सब थे उसमें, बड़े भी रहते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, टीचर्स भी थे, तो मतलब मुझे नहीं पता कैसे हुआ इतना कॉन्फिडेंस आया क्लास में आने के बाद कि ये बहुत ईजी है, और हम कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को जो हमें इतनी पसंद नहीं है उसमें उलझे हुए हैं। और ये कितन फिर आप बीच बीच में चीजें बताते थे कि समटाइम मैं ट्रैवलिंग पे होती है तब भी मैं क्लास लेती हूँ आपकी, और बीच में आप बताते थे कि आज मैं बाहर हूँ, पर मैंने सोचा कि क्लास लेते हैं। तो उस चीज को देख करके मुझे बहुत मजा आ रहा था कि मैम हमें घर भी देखना पड़ता है और बहुत सारी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, स्टूडेंट की लाइफ में नहीं होती, बट जो गृहस्थी वाले हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप वो सारी चीजें, हर छोटी से छोटी चीज आप शेयर करते थे कि अभी मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है, तो वो हम अपनी लाइफ से रिलेट करते थे कि मैम के पास भी, भले ही वो अभी हमारे वाली एज में नहीं है, बट उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ट्रैवलिंग भी है। आप बताते कि आज मुझे शादी में जाना, शादी अटेंड करनी, बट मुझे क्लास भी लेनी है, और वहां आप अपना सेटअप करते थे, क्लास ले लेते थे। तो वो सारी चीजें, मैम ड्राइंग सीख रहे हैं बट वो चीजें भी हमारे माइंड में जाती रहती थी कि बहुत अच्छा है ये, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। So that was the inspiration moment for you, and रियली इस रियली। वजह से आप वो डिसीजन में काफी स्मूथली ट्रांजिशन कर पाए, हाँ। यस मैम। और आपने एक चीज और उसमें बताई थी कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करो। वो प्लानिंग इतनी सारी थी मैम, मैंने तो एक ही प्लान यूज किया, ये वाला। आपने तो इतनी सारी प्लानिंग बताई थी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो अलग अलग जितने भी हमारे सीखने वाले थे, फिर आपने उनसे पूछा, सबने अलग अलग तरीके यूज किए, किसी ने वर्कशॉप करके किया, किसी ने कैसे किया। वो मेरे लिए तो बहुत ईजी था मैम, रियली ईजी था। जबकि आर्मी स्कूल की मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो भी जॉब, और जब तक मैंने वहां किया तो उसमें मुझे मजा आया, ये नहीं कि मैंने अच्छे से नहीं किया। उसमें एक अच्छी बात ये थी, मेरे वहां इतने दिन रुके रहने के लिए, मैम 13 ईयर्स मैंने कंटिन्यू एक ही स्कूल में किया है। तो वहां ये था, जितने भी प्रिंसिपल्स आए वहां, वो सब आर्ट लवर थे। ओह। तो वो कहीं ना कहीं मेरी आर्ट को जब देखते थे तो इतने हैप्पी हो जाते थे। और आर्मी स्कूल में मैम विजिट होते रहते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, तो उनके वीआईपी कार्ड्स बनते थे, कुछ भी बनते थे, वो फटाक से मेरे पास आते थे कि सुनीता मैम आप बना दो। और मैम वो मैं स्कूल में नहीं बना पाती थी, वो एज ए होमवर्क मैं घर पे लाती थी, और मैं हैप्पी रहती थी कि एटलीस्ट मुझे आर्ट का काम तो मिला। हाँ हाँ। और जब आपकी क्लास मिली तो मेरे लिए तो वो बहुत ईजी था कि हाँ, अब तो मुझे भरपूर सारी चीजें वो मिल रही है जो मैं चाहती थी। तो बहुत ईजी था मेरे लिए तो रिजाइन करना। Wow, that's so रियली मैम। amazing, so amazing. And ma'am, you were also saying कि प्रिंसिपल ने शायद आपको पूछा था कि अब आपको कैसा लग रहा है छोड़ के, एंड देन आप यस जो मैम। मुझे बता रहे थे, क्या वो हमें बताओगे? मैम उन्होंने पूछा कि मैम हमारे स्कूल में क्या होता है, जो टीचर्स रिजाइन करते हैं तो उनको कुछ दिन के बाद बुलाते हैं, 2-4 दिन का टाइम दे करके, और वो प्रिपरेशन करते हैं, उनको पार्टी देते हैं, फेयरवेल पार्टी दी जाती है। तो मैम उसी के लिए मुझे बुलाया था। तो मैम ने जाते ही पूछा कि हेलो सुनीता कैसे हो। मैंने कहा मैम बहुत अच्छी हूँ। वो अंदर की एक हैप्पीनेस है ना, वो बाहर आ रही थी। मैंने कहा मैम मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? तो तब मैंने उनको अच्छे से बैठ करके, वो मैम और मैं ही बैठे थे टेबल पर, उन्होंने मुझे मेरे से पूछा, मैंने उनको सारी चीजें बताई कि मैम ऐसे ऐसे मैंने तो अपनी आर्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी, और इसी इतने बच्चे हैं ऐसे। तो मैम देख रही थी, और कहीं ना कहीं मैम, कई बार ये लगता है ना कि अच्छी टीचर थी हमारी, रिजाइन कर रही है, और उनके मन में भी ये थी कि क्यों कर रहे हो। तो मैम ना ऐसे देख करके हैप्पी थी अंदर से कि हाँ ठीक है, नया भी कुछ करना चाहिए। Hmm. Right, right, right. Like usually when people resign, तो it's kind of मतलब not a very pleasant thing. मगर आपके केस में it was all very happy, happy, and principal रियली मैम मैम। भी कह रहे थे आप बड़े खुश लग रहे हो and you're also उन्होंने inside एकदम feeling यही कहा, happy. कैसे हो सुनीता? मैंने कहा मैम मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वाह, सुपर। व्हाई यू सेड आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम अब आप फाइनली उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे आप सब सही में अपने सपनों को जीने वाले थे। यू रियली ऑलवेज मैम। वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, है ना, लिव योर आर्टिस्टिक ड्रीम, यस। एंड देन यू ऑल्सो वांटेड टू हैव दैट फ्रीडम, क्योंकि आपने जैसे बातों में कहा कि आपको पसंद था वो स्टाइल जहाँ पे आप कहीं भी हो आप क्लास ले सकते हो, यस राइट, मैम। एंड देन यू हैव इतने सारे लोगों को आप इम्पैक्ट कर पाते हो,
फिर आप भी आर्ट कर रहे हो तो आपको भी अंदर से इनर फुलफिलमेंट रहता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे थे, एंड देन यू यस फाइनली मैम। डिसाइडेड टू मेक दैट यस डिसीजन, मैम। है ना? ऑसम मैम, सुपर सुपर। सो मैम, ड्यूरिंग द चैलेंज जो हमारा मिशन 50 के चैलेंज था, उसमें से क्या माइंडसेट शिफ्ट्स हुए आपके अंदर, जिसकी वजह से आप जैसे सो व्हेन वी आर टॉकिंग इनफॉर्मली, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप चाहते तो थे काफी टाइम से उसको करना, मगर वो मिशन 50 के वाले ने आपको एक किक फैक्टर दे दिया, एंड देन फाइनली यू यस मैम। लॉन्च्ड, है ना? तो लाइक अलोंग दैट वे, बिकॉज हमने इसको 3 महीने तक एक चैलेंज रखा था, सो व्हाट वाज द माइंडसेट शिफ्ट इनसाइड ऑफ यू, जिसकी वजह से प्रोबेबली यू टुक दोज मेजर डिसीजंस एंड देन यू फाउंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ? क्या वो हमें बताओगे मैम? मैम एक्चुअली उसको स्टार्ट करने से पहले आपने हमें इतने सारे प्लान दिए, तो पहले ये लगता था कि कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे बच्चों को। जब वो बहुत सारे प्लान हमें मिले कि आप ऐसे ऐसे करके बच्चों को इनवाइट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब तो मैम मुझे ये लगता है मैं कहीं भी रहूं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा लगता है अभी चीजें मुझे सीखनी होंगी, बट ऑफलाइन तो मैम इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हो गया, और कहीं भी हम बच्चों को ला सकते हैं किसी भी तरह से, इतने सारे चीजें मुझे उसमें मिली। और मैम एक हम ये सोचते हैं ना कि ये काम हमें करना है, अपनी मर्जी से करना है, तो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते। जब वो चैलेंज मिलता है, वो चैलेंज में फिर रखा जाता है कि ये ट्रॉफी मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो भले ही हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन ये मिलने वाली जो चीज होती है ना, वो इतना अट्रैक्ट करती है कि हाँ, अब इसको करते हैं, अब इसको करते हैं। फिर एक दूसरे से हम कनेक्ट भी होते हैं कि भाई तुमने कैसे लिए बच्चे, कि मैम मुझे तो मिल ही नहीं रहे। फिर कुछ टीचर्स ही थे जो आपसे पूछते थे कि मैम कैसे करें, सिलेबस क्या रखें। वो मेरे लिए बहुत ईजी था, क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सिलेबस की सारी मैंने प्लान कर ली थी कि इन बच्चों को ये मुझे सिखाना है, इनको ये सिखाना है। तो आप उस बीच बीच में समटाइम क्या होता है मैम, किसी और का क्वेश्चन है, आंसर हमारा मिल जाता है। तो इतने सारे जो आर्टिस्ट थे वो पूछते थे अलग अलग क्वेश्चन, तो सबको एक दूसरे के क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहे थे। वो ये जो 50 के चैलेंज आपने रखा था, अभी तो मुझे ये लगता है कि आपको 1 लाख का रखना चाहिए, या मतलब लाख वाला रखना चाहिए, कि ये हो तो कैसे हो, उससे और भी बिल्कुल किक मिलेगी। बिल्कुल। सुपर मैम, सुपर। सो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज फॉर्मेट और एक गेमिफाइड वर्जन जो कहते हैं हम, यस क्योंकि हम मैम। सभी को गेम्स खेलना पसंद है, हम कितने भी बड़े हो जाए, वी लव दोज चैलेंजेस एंड देन वी यस लव यस। दोज रिवॉर्ड्स। सो दैट इज व्हाट गिव यू दैट किक फैक्टर, एंड देन यू फाइनली, सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम दैट टीचिंग बैकग्राउंड, तो आपके लिए करिकुलम डिजाइन इजी था, आपके लिए यस मार्केटिंग और लोगों को कैसे वो टीचिंग द हाउ ऑफ दैट वाज वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी यस चीज मैम। में थे। यस मैम। So super stuff, super stuff. And ma'am, so once you were setting that up, तो उसके अलावा भी आपके क्या ऐसे biggest wins थे जिसको आप कह सकते हो कि ये मेरे I would say कि along the challenge, like वो 3 महीने के जो आपने रेवेन्यू गोल तो अचीव करा ही श्योरली, उसके साथ ही ऐसे क्या वो biggest wins हम कहेंगे जिसके लिए भी आप काफी प्राउड हो? मैम उसमें बहुत सारी चीजें सीख चुके थे हम गोल्ड में। मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी कि मैंने बच्चों को बुलाया था कि हम शेडिंग और स्केचिंग और शेडिंग सीखते हैं, बट स्केचिंग शेडिंग की जो फी उन्होंने सबमिट की थी, उसमें मैंने उनको सारे जो मीडियम्स आपसे सीखे थे वो सारे दिए, और पेरेंट्स उसके लिए उनको पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें मिलेंगी। और फिर पेरेंट्स का जो फीडबैक आया, मैम बहुत अच्छा सिखाया आपने, वो जहां भी मिलते थे मैम इतनी रिस्पेक्ट शो करते थे ना, उनको लगता था कि मतलब जैसे इनको बहुत अच्छी चीज मिल रही है। तो उससे मुझे मैम कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं, मुझे अलग अलग मीडियम की फीस ना लेकर के उसी में जो मैं दे रही हूँ वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। कि कई बार ऐसा होता है मैम, हम एक मार्केट निकालते हैं कि ये लोगे तो ये इतना फीस है, इतना फीस है, बट मुझे ये लगा कि मैम ने हमें गोल्ड में इनरोल किया, और हमें तो नहीं पता था मैम इतनी चीजें हमें मिलेंगी। तो एक वही आपके वाला क्रेज मेरे अंदर आया कि मुझे भी ऐसे ही देनी चाहिए लोगों को चीजें। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यस यस, तो इसको हम कह सकते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। यस यस मैम। ये। वाओ, ऑसम मैम, सुपर। सो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डेफिनेटली इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम हमेशा एस्पायर करते हैं, मगर बहुत बड़ा फैक्टर वो होता है कि जब सामने से जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है, जो प्यार मिलता है, एंड व्हेन वी सी द यस मैम। रिजल्ट्स इन स्टूडेंट्स, लाइक मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स की जो सक्सेस होती है ना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ देयर इनर फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, एंड पीपल कमिंग आउट ऑफ दोज नेगेटिव फीलिंग्स, दोज डिप्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कितने सारे हैं हमारी कम्युनिटी में, है ना? यस मैम। तो ये बहुत फुलफिलिंग लगता है मुझे भी, यस मैम, ये भी सबसे हुआ है। ज्यादा। कुछ पेरेंट्स का फीडबैक ये भी था कि मेरे बच्चे ना बहुत टाइम मोबाइल में स्पेंड कर रहे हैं। और मैम 2 बजे वो अगर स्कूल से आते थे, आधा घंटा उन्होंने खाना खाया, चेंज किया या कुछ भी अपने घर में किया, वो 3 o'clock इवनिंग में मेरे पास आते थे।
उसके बाद 4:30 पर आते थे, 3 बैच थे, उसके बाद तीसरा बैच था। तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चे आते गए, उनके कुछ ट्यूशन थे, कुछ पहले जाते थे, कुछ बाद में जाते थे। तो मदर्स हैप्पी थी कि मेरा बच्चा मोबाइल मेरे कहने से नहीं छोड़ रहा था। और जब से इसने आपकी आर्ट क्लास ज्वाइन करी, इसको भूत सवार है। ये आने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें ये अपना होमवर्क करता है कि ओके मैम ने ये दिया है, ये मुझे करना ही है। ओके तो ये बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला था। वाओ दैट्स रियली नोबल वर्क मैम आज के जमाने में यस देखा जाए मैम। ना रियली दिस इज और मैम कुछ बच्चे, 2 बच्चे मेरे ऐसे थे, वो 4th स्टैंडर्ड के थे, उनको आर्ट करना इतना पसंद आ रहा था। जब उनका टाइम ओवर हो जाता था, मैं उनको बोलती थी कि बेटा घर चले जाओ, तो मैम वो ऐसे देखते थे कि मैम मतलब ये क्यों ही हमें घर भेज रही है। वो मेरी क्लास से जाना ही नहीं चाहते थे, वो वहीं बैठे रहते थे। फिर उनकी मदर का कॉल आता है, मैम प्लीज इनको भेज दो, तब मैं उनको भेजती थी। तो उससे मुझे पता लग रहा था कि आर्ट, हम जानते हैं हमें ही पसंद नहीं है, मुझे लगता है आर्ट सभी को पसंद है कहीं ना कहीं, बस उसको हमें जानने की जरूरत होती है। मैम सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, बट मुझे लगता है हर स्टूडेंट के लिए आर्ट है। यस ट्रूली मैम ट्रूली क्योंकि मैम हाँ। पता है आर्ट एक जरिया भी है अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने का यस। यस। सो इवन काफी सारे जो पेरेंट्स हैं ना वो आज स्टूडेंट्स को इसीलिए भी आर्ट सिखाते हैं नॉट जस्ट बिकॉज कि वो कुछ आर्टिस्ट बने बट ऑल्सो बिकॉज उनका राइट ब्रेन काम करना शुरू कर देता यस है दे मैम। स्टार्ट यस। एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड देन उनकी यस। एनर्जी सही जगह जाती है एंड देन दे सही स्टार्ट जगह थिंकिंग जाती है। इन अ बेटर वे यस मैम, मतलब मुझे ये लगता है कि आर्ट एक थेरेपी है। या आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं है मैम, आर्ट थेरेपी है। ट्रू मैम जब मैम मैंने ये अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी ना, और मैं आपकी क्लास कर रही थी, वो टाइम सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसके बारे में जानते नहीं, वो ग्रेजुअली आ जाता है। मैम उसी टाइम मेरे हस्बैंड पोस्टिंग आउट आउट थे भुज में, गुजरात। हम्म और बेटा भी मेरे से अलग हो गया था, वो उसका हाँ सिलेक्शन हो गया था, बेटी कॉलेज में चली गई थी, और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैम मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा मैं अलोन हूँ। इतने सारे बच्चे मेरे पास आते थे, और जो टाइम बचता था उसमें मैं अपना आर्ट वर्क करती थी जो आप देते थे। राइट तो मतलब मैं उस बारे में बता ही नहीं सकती मुझे कितना गुड फील हो रहा था। नहीं तो मैम समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम अपनों की याद में रहते हैं कि वो पता नहीं वहां कैसे होंगे कैसे होंगे। इवनिंग में फोन होता था 9 बजे, हाँ सब सब बढ़िया है, और फिर हैप्पीली ड्राइंग में घुस जाते थे। तो सोचो आर्ट आर्ट ही नहीं है मैम, ये थेरेपी है वाह जिससे हमें मेंटल पीस मिलता है। रियली मैम हाँ। टोटली और इसमें रिलेटेबल मुझे नहीं लगता मैम कुछ एज मैटर रखती है, एज करेक्ट मैटर नहीं रखती इसमें। ये सबको उतनी हैप्पीनेस देती है, एज कुछ भी हो आपकी। True, ma'am. Super, super. So, as you're telling about this, ma'am, since art is a therapy, it makes you like ऐसा लगता है कि आप आँख खोल के मेडिटेट कर रहे हो है ना इट्स सो माइंडफुल रियली मैम, रियली। एंड लाइक अगर आप ना उसके साथ एक सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले कर लो साइड में मैं यूजुअली करती हूँ सो यू फील लाइक आप डेफिनेटली मेडिटेट कर रहे हो आप माइंडफुलनेस में हो आप एक बिल्कुल एक मैम। स्पा ले रहे हो ऐसा लगता है कि सो रिलैक्सिंग इज सो रियली रियली। रिलैक्सिंग मैं लास्ट बैच में मेरे कुछ गर्ल्स थी 7th 8th स्टैंडर्ड की, तो वो म्यूजिक चलाती थी, अपनी मम्मा का रिक्वेस्ट करके फोन लेके आती थी, वो सॉफ्ट म्यूजिक चलाती थी। तो समटाइम ये होता है ना कि हम अपनी ना कहें उनको, जो बच्चे कर रहे हैं उन्हीं की सुने, तो समटाइम वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये नहीं कहती थी कि आप ये मत करो ये मत करो, वो म्यूजिक चलाते थे कि बेटा थोड़ा सा इसको स्लो चलाओगे, हाँ सॉफ्ट म्यूजिक लगाएंगे। तो मैम मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक आर्ट के साथ में अच्छा लगेगा, बट देखो ये मैंने बच्चों से सीखा। आप तो चलाते हो क्लास में, बट मुझे ये रहा ही नहीं कि मुझे चलाना चाहिए। आपकी क्लास में चलता है समटाइम ब्रेक में या इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने नहीं चलाया था, वो मेरे बच्चों ने चलाया म्यूजिक। Hmm. Right, ma'am. Truly. So it's like we all are learning from each other in a way. यस मैम। यस। Wow. Super. So also ma'am, like in this entire journey, we know it's very beautiful. बहुत अच्छी थी मगर मैम अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे challenges थे जिसको आपने ओवरकम किया क्योंकि हमें जो बाहर से रिजल्ट दिखता है उसके पीछे हार्ड वर्क भी काफी रहता है एंड यस देन अ मैम। लॉट ऑफ फेलियर्स लेट्स से सेटबैक्स या फिर कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं हमारे इस जर्नी में तो मैम यस आपके केस में क्या क्या आए थे और आपने कैसे उसको ओवरकम किया मैम, चैलेंजिंग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता था हम आर्ट में लास्ट में हर दिन आपसे सॉल्व कर लेते थे, तो मुझे चैलेंज लगा ही नहीं, बस एफर्ट था, मेहनत थी। मेहनत थी, एक ये नहीं कह सकते कि ब्लॉकेज था, क्योंकि अगर आज दिन में मुझे कुछ लगा कि ये चैलेंज है मेरे लिए, इवनिंग में हम आपसे पूछते थे, वो सॉल्व हो जाता था। हाँ ये करेक्ट तो बहुत बार हुआ है कि मैम अगर ऐसे करते तो कैसे करें। हम्म और फिर कम्युनिटी में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो समटाइम आप छोड़ देते थे हमारे ऊपर ही, कौन देगा इसका आंसर। राइट और उन्हीं में से कोई बेटर बहुत अच्छा रिजल्ट या आंसर आता था, तो वो भी कोई ना कोई टीचर ही होता था यस जो आंसर देता था।
कि यस, कौन बताएगा इसका आंसर, और फिर हमें आंसर मिल जाता था मैम। ट्रू ट्रू। ये तो बहुत बार हुआ है। 100% बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट इसी इसी सीरीज में अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो हमारे जो पुराने इंटरव्यूज हुए थे ना, इसी में या काफी ऐसे लोग थे जो आगे से आके आंसर दिया करते थे, एंड टुडे दे आर ऑलरेडी द अचीवर्स। यस सो मैम। है ना। हाँ हाँ सो लाइक इट्स सो गुड टू सी, बिकॉज आई रिमेम्बर इसी तरह से कुछ सवाल आते थे सामने, एंड आई वाज लाइक कि ओके, आई एम गोना बी क्वाइट, जो हम्म, ऑलरेडी कर रहे हैं आप बताइए। एंड देन पूजा हम्म, मैम वो कुछ बताया करते थे, कोई हाँ और वर्कशॉप ले रहा है, शी यूज्ड टू टेल समथिंग, फिर हाँ, मंजू उनकी मैम कुछ बताया डिफिकल्टी क्या करते थे। रही, यस, कहाँ उनको डिफिकल्टी लगी और कैसे वो इजीली हो गया, वो सारे उसमें मिलते रहते थे। ट्रू ट्रू ट्रू। सो आई थिंक ये जो कम्युनिटी पावर है ना, जब हम सभी लोग एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं विद द सेम माइंडसेट एंड सेम वैल्यूज, तो इस तरह का बहुत प्यारे रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड हम एक यस दूसरे मैम। से बहुत सीखने मिलता है हमें इस यस पूरे मैम। प्रोसेस में। कम्युनिटी में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तभी मेरे माइंड में हर दिन ये चीज आती थी कि अर्निंग जरूरी है, अर्निंग होनी चाहिए, बट लर्निंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। यस मैम, हमें हमेशा एग्जैक्टली सीखते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। और पता है मेरे मेंटोर हमेशा कहते हैं कि आपका अर्निंग, आप कितना पोटेंशियल अर्न कर सकते हो, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कितना लर्न करने के इच्छुक हो। यस So the more you learn, the more you will earn. So it's यस as simple as that. एंड यस जो भी मैम। हाईएस्ट लेवल पे आज जितना भी कोई इनकम करता है, इट्स ओनली बिकॉज उन्होंने उतना बहुत समय इन्वेस्ट किया है सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, खुद की नॉलेज को गेन करने में। यस मैम। एंड येस्टरडे ऑल्सो इन द क्लास आई वाज शेयरिंग दिस थिंग विद द स्टूडेंट्स कि आपको डर तब लगता है बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है उसका। द यस मोमेंट आप मैम। नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपका फियर अपने आप कम हो जाता है। फियर कम हो जाता है, तो दैट इज हाउ हमें इट वर्क। कॉन्फिडेंस आता है कि ये हमारे लिए बहुत इजी है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उसके पहले जब हमें नहीं पता होता है कैसे होगा, सो हम हमेशा अपने मेंटल, हमारे जो मेंटल डीमंस होते हैं, वो इतने उसको बढ़ा बढ़ा के बड़ा कर देते हैं जब एक्चुअली वो यस इतना सा मैम। रहता है। यस सो मैम। दैट्स हाउ नॉलेज, आई थिंक हमेशा हम कहते हैं ना कि सरस्वती एंड लक्ष्मी जी का जो एग्जांपल दिया जाता है कि हमेशा यस दोनों साथ करेक्ट। में चलते हैं। आपको लक्ष्मी बिल्कुल। ज्यादा चाहिए, सरस्वती बढ़ा लीजिए, अपने आप लक्ष्मी आना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। मैम बिल्कुल। Wow, super. So, Sunita ma'am, last में I would love to ask you कि what next now for you? अब जैसे आपने बताया था you have moved to a new place, so यहाँ पे आपका क्या नया विजन है? आप 2026 के लिए किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो? क्योंकि the new year is gonna be super cool. So yeah, मैम speak on मेरे that. सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन में कि मैम कैसे भी सिखाओ, आप ऑनलाइन सिखा दो, तो अभी मैं वो आपसे बस वही सीखने वाली हूँ, पूरा आधा तो आप Wow, सिखा चुके हो। super. ये सारी चीजें, एंड ऑफलाइन के भी फिर से वही जो जो आपने दिया ना कि आप इस तरह से वर्कशॉप करो, ये सारी चीजें मैं करने वाली हूँ। अभी फिर से घर सेटअप हो गया तो वो सारी चीजें स्टार्ट करेंगे मैम। वाओ, एंड आई थिंक मैम ये आपके लिए सबसे अच्छा मूव रहेगा कि गोइंग ऑनलाइन, बिकॉज यस मैम। देन आपको वो फिर एक बहुत बड़ा आपके लिए एरिया खुल जाता है, और फिर आप सब लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो उस तरह से। यस मैम। मैम मुझे ये भी लगता है जब बीच बीच में आप ड्राइंग सिखाते थे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने के बाद या ड्राइंग के बाद, जो हमारा क्लास का एक टाइम होता है वो फिनिश होने के बाद, जो आप चीजें बताते थे कि आपको जो चाहिए लिखते जाओ, मैनिफेस्ट करते जाओ, वो चीजें रियली इतना वर्क करती है ना मैम। विजन बोर्ड बनवाना, वो सारी चीजें, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था ये सारी चीजें हम करते थे, वो पूरी भी होती थी। लेकिन एक उसी चीज को दो लोग बताते हैं कि ये ऐसे होता है, तो जैसे जैसे वो चीजें हमने करनी स्टार्ट की ना मैम, और नहीं कर रहे थे तो आप बोलते थे कि हुआ सबका विजन बोर्ड मुझे दिखाओ। तो हमें लगता था कि कल मेरा देख लिया तो मेरा क्या होगा, जल्दी से बनाओ। वो सारी चीजें बहुत मायने रखती है मैम, वाह, उनसे भी चीजें अच्छी हुई हैं बहुत। सुपर। सो मैम आप कुछ बताओगे ऐसा कोई मोमेंट जो कोई आपने मैनिफेस्ट किया, कुछ ऐसा बड़ा विजन जो आपने सेट किया था? मैम बड़ा विजन मैंने ये सेट किया था कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, जब मैं आपको देखती थी। हम्म। और तब मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, आप कहते थे कि आज मेरी फ्रेंड की मैरिज है और मैं वहां जा रही हूँ, चलो 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 ऐसे करके, और फिर आप वहां क्लास लेते थे। तो मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छा है। तो मैम उसके बाद सारी चीजें ऐसे माइंड में सेट होती चली गई, और आपने वो सारा सेटअप मंगाया, लिंक भेज दिया, हमारे लिए वो इजी था, सब परचेज कर लिया, और वो कहीं ना कहीं अब पूरी होने को लग रही है मुझे, हो जाएगी वो। श्योरली श्योरली। एंड मैं हाँ पता है तो एवरीडे मैनिफेस्टेशंस तो होते ही रहते हैं। यू वोंट बिलीव दिस, आई वुड लव टू शेयर दैट विद एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो, कि कल ही मैंने मेरा नया 2026 का एक विजन बनाया था, जहाँ पे मैंने काफी कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर लिखा था वहां पर कि मैं क्या चाहती हूँ। एंड वन ऑफ दैट वाज दैट एक ड्रीम होम किस तरह का हम देखते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो मैंने ओके उसका काफी एक, प्यारा डिस्क्रिप्टिव विजन लिखा था, और कुछ ओके। जैसे हम हमेशा बात करते हैं हैविंग पिक्चर्स एंड मैनिफेस्टेशन पावर। तो यू वोंट बिलीव
टुडे आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे एरिया में बन रहा है, एंड ओके। यू नो मी एंड माई डैड हम लोग गए वहाँ पे वॉक थ्रू करने के लिए उसका पूरा। इट वॉज एग्जैक्टली द सेम जो मैंने मेरे विजन में लिखा था, एंड आई वाज लाइक, मैं घर पे आके तुरंत मेरे मॉम को बताया कि मम्मी देखो मैंने कल इसके बारे में सोचा, आज ये मेरे सामने है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। सो दैट्स मैम वो सारी चीजें ना अभी शायद उनमें देर लगेगी, जो आपने बताई थी वो सारी मैंने इसमें लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है मैम। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजों में ना कभी कभी देर लगती है, टाइम लगता यस, है ना। तो मे बी वो उस वे पे है, कंप्लीट नहीं हुई, वे पे है। बिल्कुल मैम, इट्स ऑलरेडी ऑन द वे। क्योंकि कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, दैट्स एक्चुअली ट्रू। क्योंकि इट माइट टेक यू 1 आवर 3 इयर्स, डजेंट मैटर, मगर वो होता जरूर है। नाउ यस आज जो मैं कर रही हूँ एंड द लाइफ आई एम लिविंग टुडे, मैंने 10 साल पहले इसके बारे में सोचा था। मैंने यूज टू अटेंड द लाइफ ट्रेनिंग सेशंस एंड यस पर्सनल डेवलपमेंट में घुसी थी, एंड आई यूज टू रीड बुक्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं मन में विजन हुआ करता था कि ऐसा एक बिजनेस बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे। एंड नाउ यस 10 साल बाद अब हो रहा है वो। सो ऑलवेज पता है, हम अगर सोच सकते हैं ना, तो वी हैव द पावर टू मैनिफेस्ट ऑल्सो। दैट्स यस ट्रू, मैम। 100%। रियली ये तो बहुत इतना 100% वर्क करती है ना ये चीजें। तो मैम बहुत सारे जो हमारे क्लास में टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, वो स्कूल भी जाते थे, ये सारी चीजें हो रही थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, जब मेरे लिए रहा है कम एफर्ट में। कुछ लोग तो बहुत एफर्ट लगा देते हैं मैम। मैं कैंट के अंदर थी, सरकारी घर में थी, बहुत सारी चीजें मेरी अलग थी। बट जो सिटी के बीच में रहते हैं उनके लिए तो ये और भी अच्छा था, मुझे लगता है। ट्रूली मैम। बट आपने उसी रिसोर्सेस में कितना अच्छा एक अचीवमेंट लाया, दैट्स रियली मैम रियली मैम अप्रिशिएट बहुत करने अच्छा, लायक है वो। बहुत अच्छा था मेरा तो एक्सपीरियंस ये। वाह, सुपर ऑसम। एंड सो मैम, आपकी जर्नी को जिस तरह से हमने अभी तक जाना है, समझा है, अगर आपको किसी को एडवाइस करना हो, किसी को यू वुड लाइक टू से टू समवन कि जो अभी भी सोच रहा है कि आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू दिस, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड गो टू आर्ट, और मैं अपने उनके खुद के सपने हैं, लाइक ऑल द लेडीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो आपकी तरह हैं, आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहोगे, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैम मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर वो वर्किंग नहीं है और उनको अपनी अर्निंग चाहिए, तो उन्हें तो एकदम बिना कुछ सोचे समझे आर्ट में आ जाना चाहिए। बिकॉज मैम कोई भी क्लास हो या जो भी उनका पैशन रहा होगा उसमें आ जाना चाहिए उनको, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है मैम, आपकी मेंटली थेरेपी भी करती है, और जब आप सीख ट्रू, जाओगे तो अर्निंग तो है ही ना मैम इसमें। हम दूसरों को सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रूली। मैम जहाँ पे हमें सीखने को भी मिल रहा है, और अपने आप क्लास कैसे चला सकते हो, सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो ये तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मैम, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता कुछ। यस यस। सो आपने जो कहा, अगर मुझे उसको सम अप एक ऐसे सेंटेंस में कहना हो, तो इट वुड बी लाइक कि डू नॉट डाउट, ट्रस्ट योर पैशंस। हाँ। यस मैम। यस मैम। वाह, ऑसम, और सुपर। समटाइम मैम हम अकेले हो जाते हैं, लोनली फील फील करते हैं, उससे बेटर है कि आप लर्निंग में आ जाओ, हम्म। फिर देर मत करो, लर्निंग में आ जाओ। परफेक्ट मैम, परफेक्टली पुट। एंड अगर मैम आपका जो सक्सेस एक प्रिंसिपल रहा है, आपने जिससे जो भी चेंजेस लाए हैं अपने लाइफ में, अपने मेजर डिसीजंस लिए, आपने बहुत कुछ चेंजेस किए इस पूरे 1 साल के दौरान। सो व्हाट इज दैट वन सक्सेस प्रिंसिपल जिसको लेके आप अभी भी जीते हो? व्हाट इज दैट? मैम लर्निंग, लर्निंग उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना मैं करूंगी मैम। मुझे लगता है अपने हम बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, बट अपने स्किल पे डेवलप, अपने स्किल डेवलपमेंट पे जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे बेस्ट इन्वेस्ट मैम कुछ नहीं हो सकता। सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी पर हमारी स्किल कभी नहीं छूटेगी हमारे से। ट्रूली। चीजें पुरानी हो जाती हैं, उनसे हम कई बार जो एक अटैचमेंट रहता है वो हट जाता है। हमने एक कार ली या कुछ भी हमने लिया, कुछ दिन बाद वो पुरानी हो जाएगी, बट मैम जो आपने स्किल अपनी डेवलप की है वो तो कभी भी पुरानी नहीं होती, वो तो और निखरती जाती है। 100% ट्रू मैम, आई टोटली एग्री टू यस मैम। दैट। वाओ, सुपर। सो सुनीता मैम, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, एंड आई एम श्योर जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, दे मस्ट बी फीलिंग सो इंस्पायर्ड, एंड डेफिनेटली दे आर सो पम्प्ड अप आपकी स्टोरी को जानते हुए। क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो एक कॉन्फिडेंस तो जरूर आता है मन में कि हम भी कर सकते हैं, एनी वन कैन डू इट। इट्स जस्ट अबाउट मैम सब फॉलोइंग कर योर सकते, पैशन, इट्स जस्ट सब अबाउट कर सकते। ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स। यस मैम। Wow, super मैम। सो सुनीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल जर्नी जो आपने हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर everyone watching this video must have truly enjoyed it, and they must have learned something from your journey. Yeah. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच वैष्णवी मैम। और मुझे तो बस, मुझे नहीं पता किस वर्ड में मैं आपका थैंक यू करूं, लेकिन आपकी कम्युनिटी में आने के बाद ना मुझे तो इतना अच्छा फील हुआ ना, ऐसा लगा कि एक ऐसी किक मिली कि जिसमें सब आना चाहेंगे,
लर्निंग के साथ साथ मैम कई बार ये होता है, हम किसी भी आर्ट वर्क में या किसी भी क्लास में जाते हैं, वहां हमें सिर्फ जो बताया जाता है वही सिखाया जाता है, वही सीखने को मिलेगा। बट मैंने यहाँ ऐसा देखा कि जिस चीज के लिए मैंने इनरोल किया था उसके अलावा मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जो हमारी लाइफ में बहुत एसेंशियल होती है। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज आई बिलीव इन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि स्किल के साथ साथ कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी रियली, है, एंड वो रियली, उसी की वजह से हमारी स्किल ग्रोथ भी हो पाती है। रियली मैम। वाह, सुपर। फिर आपकी क्लास में आप कुछ छुपाते नहीं हो, जहां आप ग्रो कर रहे हो वो सारा हमें बता देते हो कि ऐसे ऐसे कर लो, मैंने भी ये किया था। मैम ऐसे मुझे लगता है कि मेंटोर कई बार चीजों को थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं, बट कई बार तो हमें ये होता है कि मैम ने तो सारा ही खोल के रख दिया कि आप ये करो, क्यों नहीं कर रहे हो। सच है। करेक्ट। और फिर जब जब स्टूडेंट्स, कुछ कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी नहीं करते, तो हमें लगता है कि अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब तो करो। अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्यों नहीं कर रहे हो, किसने नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया, क्यों, कहाँ रह गए आप। हम्म, मैम, बट आई अंडरस्टैंड यू व्हाट यू से। एंड मुझे हमेशा से ये लगता है कि मैम, वट एवर इज लाइक, मेरा नेचर हमेशा से रहा है कि शेयरिंग वाला। मुझे यस पसंद मैम, है, कुछ सीखा है तो बताना लोगों को कि ऐसे मेरे लिए वर्क करता है, आप भी कीजिए। एंड इसीलिए जब भी व्हेन आई एम टीचिंग ऑल्सो आर्ट, तो उसमें भी मैं हर चीज पूरा सब शेयर कर देती हूँ, बिकॉज मैंने यस खुद मैम, के 3-4 किताबें भर भर के नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज रियली, लर्निंग, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सो आई फील कि अगर मेरे लिए ये पॉइंट हेल्प किया ना, तो ये स्टूडेंट्स को भी मदद करेगा, तो मैं शेयर कर रियली, देती हूँ। रियली एंड दैट मैम। हैज बीन ऑलवेज द माइंडसेट। सुपर। सो थैंक यू अगेन सुनीता मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज जुड़ के, थैंक यू आपकी मैम, स्टोरी थैंक्स अ जानते लॉट, हुए। थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू फील सुपर इंस्पायर्ड, मैं चाहती हूँ आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या ऐसी बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया, और आपने इस पूरे इंटरव्यू से क्या सीखा। आई वुड लव टू रीड एवरी सिंगल कमेंट कमिंग हियर। एंड ऑल्सो मैं चाहती हूँ आप सुनीता मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। देयर इज अ लिंक टू हर इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहां जाके उनके वर्क्स एंड उनके क्लासेस के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप मैम के क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो if you wish to। एंड एट लास्ट आई वुड जस्ट से कि आपको भी अगर ऐसी जर्नी शुरू करनी है हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर, तो देयर इज अ लिंक टू माय फ्री वेबिनार। ये एक चारकोल पोर्ट्रेट वेबिनार रहता है, जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि हाउ डू यू लर्न पोर्ट्रेट्स इन अ करेक्ट मैनर, एंड दिस इज ओपन फॉर ऑल, सो you can definitely consider to be a part of that webinar, and later on you can join my community and yeah, be a part of us forever. So in the end, thank you so much ma'am, and thank थैंक्स you अ लॉट everyone मैम, for थैंक यू watching this वैष्णवी video. मैम, थैंक यू। Thank you so much. Super, super. And if you have watched this video till the end, do subscribe to this channel, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और भी अमेजिंग ऐसे इंटरव्यूज आने वाले हैं जो आपको कंप्लीटली आपका माइंड शिफ्ट कर देंगे, और आपको भी कॉन्फिडेंस देंगे कि यस आई कैन डू इट यस, टू। यस मैम। So thank you again, and looking forward to interview you after you achieve those lakhs wale milestones. थैंक्स अ लॉट वैष्णवी मैम। Super. Thank you.